नमस्कार आप सभी को जियो पॉलिटिक्स बाय एजे में आप सभी का स्वागत है। पिछले एक साल में आप इंडियन पासपोर्ट को लेके बहुत कुछ सुन रहे होंगे। बहुत सारे ब्लॉगर बाहर जाते हैं तो वो बताते हैं कि हमारा पासपोर्ट इंडियन है, उसलिए हमें एंट्री डिनाइड कर दिया गया है, वीज़ा नहीं मिल रहा है, बहुत लंबे लंबे लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। और ये कई हद तक बहुत सही भी है। आप जैसे देख रहे हैं कि न्यूज़ में ये भी आया था कि हर जगह एंट्री कर रहे हैं तो हमारा पासपोर्ट डिनाई हो जा रहा है। और ये होगा और ये होता रहा है। पिछले 10 सालों में हमारा जो पासपोर्ट है उसका रैंकिंग काफ़ी गिरा है। हमारा पासपोर्ट पिछले साल जो रैंकिंग था वो था 85, ठीक है। हालांकि हमारा जो सबसे बेस्ट रैंकिंग अभी तक रहा है वो है 71। अब वो 2006 में था तो वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो ये होगा, जब तक हम अपने पासपोर्ट को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक ये होता रहेगा। अब देखिए, चलिए, जब अगर ये वीक है तो कैसे बेहतर कर सकते हैं? तो सिर्फ एक ही तरीका है, इम्प्रूवमेंट। जितना इम्प्रूवमेंट आप कर पाए उतना आपका पासपोर्ट स्ट्रांग होगा, उतना आपको वीज़ा फ्री मिलेगा और एंट्री के समय उतना कम ही दिक्कत होगा। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम लोग 2 चीज़ों पे काम करें। पहला, हमारा खुद का मॉरल एंड एथिक्स। जो इंडियन बाहर ट्रैवल करते हैं, कहीं भी कचरा फेंकना, जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना, किसी के साथ भी लड़ लेना, ये सब सारी चीज़ पे हम लोगों को काम करना होगा। उसके अलावा कूटनीति। भारत सरकार अगर जियोपॉलिटिकली काम करती है तो कुछ कुछ देश, जैसे छोटे देश, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उसके साथ हम लोग बात करके फ्री वीज़ा वाला काम कर सकते हैं, एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जियोपॉलिटिकली यूरोपियन यूनियन के साथ, यूएसए के साथ हम अपने टाइज को बेहतर कर सकते हैं, जिससे हमारा पासपोर्ट और मजबूत हो जाए। ये एक तरीका है जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए, ये जो आप व्लॉग में देख रहे हैं, जो मतलब कि ये जो व्यक्ति जो आपको दिख रहा है, ये अपने व्लॉग में इस चीज़ के बारे में चर्चा भी किया था। और ये एक इंस्टेंस नहीं है, ये इससे पहले भी बहुत सारा इंसिडेंट ऐसा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर थी, वो यूएस जाना चाह रही थी और उसके लिए वीज़ा के लिए अप्लाई की थी, तो वीज़ा नहीं मिला और लेकिन उसका 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और वो कैसे हुआ? वो पहले होटल बुक कर ली, सारा चीज़ पहले बुक कर ली, क्योंकि मिलता नहीं है या महंगा पड़ता है। अब बाद में उसको वीज़ा मिला नहीं। उसके अलावा जब वो वीज़ा का प्रोसेस कर रही थी तो हज़ारों पेपर दिखाइए, ये पेपर प्रोसेस कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए। ये सारा चीज़ दर्शाता है कि आपके देश का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी वीक है और इसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, 2024 में लगभग 136 करोड़ का इंडियन का नुकसान हुआ है। इतना पैसा का एक साल में नुकसान हुआ है। सिर्फ किस लिए? तो वीज़ा नहीं मिला है। लगभग 1.65 लाख वीज़ा रिजेक्ट किया गया है और ये ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से हुआ है। तो ये सारा चीज़ दर्शा रहा है कि इंडियन पासपोर्ट काफ़ी वीक है, आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। और इसको करने के लिए आपको वो 2 चीज़ पे काम करना पड़ेगा जो हम पहले बताए हैं। अगर ये वीज़ा की हम बात करें ना, और ये पासपोर्ट की बात करें, तो इंडिया इस साल थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। अभी जो हेनले रिपोर्ट आया है पासपोर्ट को लेके, इसमें इंडिया 77th पोजीशन पे पहुंचा है। एक अच्छा जंप देखने को मिला है इस बार। पिछली बार 85 पे था, इस बार 77 पे आया। देखिए, फिर भी हम लोग चाइना से पीछे हैं। चाइना का जो रैंकिंग है वो अभी 60th है और हम लोग 77 पे हैं। हालांकि पाकिस्तान के साथ के मुकाबले हम लोग ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से हमको कंपेयर भी नहीं करना है अपने आप को। We are growing very fast, so we should compare first with China and then with other European nations. अगर हम बात करें कि ये जो कितना स्ट्रांग है पासपोर्ट, ये कैसे डिसाइड होगा, तो सबसे इसका इजी तरीका होता है फ्री वीज़ा कितने देशों में आपको मिला हुआ है। मतलब कितने देशों में आप जा सकते हैं, बस अपना पासपोर्ट उठाइए, टिकट कटाइए और जाइए। उस देश में कोई आपको नहीं रुकेगा, कोई वीज़ा वाला समस्या नहीं होगा, कोई डिनायल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इंडिया को 59 कंट्रीज़ में ये मिला हुआ है फ्री वीज़ा। वहीं पे अगर आप चाइना की बात करते हैं, 83 कंट्रीज में मिला हुआ है। तो आपको कम से कम चाइना तक तो पहले पहुंचना होगा, अपना रैंकिंग उतना दूर पहुंचाना पड़ेगा। और ये काफ़ी इजी है। उसका कारण ये है ना कि 60 से लेकर 77 के बीच में जो भी देश है, जैसे बुर्किना फासो है, घाना है, क्यूबा है, ये सब भी हम लोग से अच्छा है पासपोर्ट में। तो ये लोग को तो हम ईजिली जंप कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, मोदी जी को थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली कुछ देशों से बात करना होगा, तो हमारा रैंक अपने आप ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें नंबर 1 पे कौन है, तो देखिए, नंबर 1 पे है सिंगापुर। और एक स्ट्रांग पासपोर्ट होने का कितना फ़ायदा है तो वो हम आपको बताते हैं। सिंगापुर के कोई भी लोग किसी भी देश में जाएं तो उनके पासपोर्ट को देख के ही उनको एंट्री दे दिया जाता है। लगभग 193 कंट्री में ये फ्री वीज़ा है सिंगापुर का। हम कहाँ हैं? 59 पे ओनली। हाँ, ऑब्वियसली हम लोग सिंगापुर नहीं बन सकते हैं, बट बीइंग अ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग कम से कम टॉप 30 में तो आने चाहिए, जो हम लोग नहीं हैं अभी। 77
इट इज़ वेरी मच लो। तो हम लोग इसको इम्प्रूव करना चाहिए हमें। सिंगापुर के लोग कहीं भी जाएं तो उनको कोई भी दिक्कत, कोई भी डिनाइल कुछ नहीं होता है। और ये सारा चीज़ तभी ठीक हो सकता है जब मोरली और जियोपॉलिटिकली हम इस चीज़ पे काम करें, और कोई दूसरा इसका उपाय नहीं है। ठीक है, तो हाँ, हम लोग इस बार इम्प्रूव किए हैं, बट वी हैव अ टारगेट टू अचीव, एंड दैट इज टू कम इन बिटवीन 1 to 30 के बीच में हम लोग आ जाए। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।